हेलो 10th क्लास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पार्ट शुरू किए थे हम। उसमें पिछले प्रीवियस पीरियड में हम क्या पढ़े वो एक बार हम देखते हैं। उसमें हमने देखा था इकोसिस्टम गॉड, उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम और बहुत सारे ऑपरेशंस एनवायरमेंट साइकिल्स हमने देखे थे जो एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करके रखने के लिए बहुत सारे नेचुरल साइकिल्स, और हमने ये भी देखा था लास्ट पीरियड में कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। इसलिए हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस। आज हम देखते हैं कि यही सब करने के लिए हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है ना, क्या कंजर्वेशन है? संरक्षण, बचा कर रखना। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नल हफ्ते में एक दिन आता है, तो हम इतना स्टोरेज करके रखते हैं, और साथ में हम एक हफ्ते बाद फिर से नल आने तक हम इसे पानी पूरने लायक हम बचा के रखते हैं उसे। इस प्रकार से हम यूज करते हैं, तो वो हो गया एक प्रकार से कंजर्वेशन। तो एक सिंपल परिभाषा मैंने आपको बताई एनवायरमेंट। वैसे एनवायरमेंट ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसे भी इसी प्रकार से हमें आगे के फ्यूचर जनरेशन के लिए यदि बचा कर रखना है। हम पढ़े हैं कि एंसेस्टर पूर्वजों से मिला है हमें ये विरासत में, और उसे हमें फ्यूचर जनरेशन को सौंपना है। इसलिए इसे कंजर्व करके रखना, इस एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। एक चार्ट है आपके पुस्तक में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, जिसे आप खुद पूर्ण करेंगे। जैसे कि उसमें दो प्रकार के फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स और मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, तो ये नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक वहाँ दिया है, बाकी आपको मालूम है फ्लड है, जैसे कि सुनामी है, कुछ फॉरेस्ट फायर्स वगैरह से नेचुरल फैक्टर्स है। मैन मेड फैक्टर्स में जैसे कि डिफॉरेस्टेशन दिया है, तो व्हीकल्स का चलना वगैरह वगैरह सर, या इवन इंडस्ट्रीज मेन जो है उसमें इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज के कारण होने वाला पॉल्यूशन, ये मेन उसमें फैक्टर्स है। महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन वहां दिया है, देखो, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। हमारा एनवायरनमेंट इतना सक्षम है कि जो प्रत्येक की यानी प्रत्येक को सेटिस्फाई कर सकता है, समाधान कर सकता है, लेकिन हम यदि लालची बन जाते हैं, ग्रीड बोले से लोभ या लालच, तो हमें कभी भी ये संभव नहीं होगा कि हमारा एनवायरनमेंट हमें फुलफिल करे। इसलिए हमें इस एनवायरनमेंट को बचा कर रखना। बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है ये हमारे गतिविधियों के कारण निर्माण हो रहे हैं, जिसमें एक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आपकी पुस्तक में दिया है पॉल्यूशन। एक्चुअल पॉल्यूशन मालूम है आपको, एनी कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इन एनवायरमेंट, दैट इज एयर एक एनवायरमेंट है, सॉइल एक एनवायरमेंट है, वाटर एक एनवायरमेंट है। तो कोई भी एनवायरमेंट में ऐसा कोई भी कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, दूषित हो जाना, कॉन्टेमिनेट होना यानी दूषित हो जाना, तो उसे पोल्यूशन कहा जाएगा। जब ऐसे अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस होंगे इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स, कुछ प्राकृतिक भी, और इवन ह्यूमन एक्टिविटीज, उसे कहा जाएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये परिभाषा आपको जहाँ कहीं भी मिले पुस्तक में, ये परिभाषा को आपको अंडरलाइन करके रखना है। तो इसमें कुछ चेंजेस डायरेक्टली होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली होते हैं। इसमें कुछ उसके कारण जैसे कि प्रॉपर्टीज बदलते हैं, एयर की बदलते हैं, वाटर के बदलते हैं, सॉइल की बदलते हैं। उसके वेरियस रीजंस है, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, देन फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, देन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ मिला हमको तो जो मनमानी हम उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कारण डिप्लीट हो जाता है वो मटेरियल। डिफॉरेस्टेशन है,
देन अर्बनाइजेशन है, वो भी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। तो ऐसा पॉल्यूशन होता है, उसके कारण पॉल्यूशन होता है। और ये पॉल्यूशन के बहुत सारे प्रकार है। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मालूम है आपको, साउंड पॉल्यूशन भी मालूम है, क्योंकि साउंड पॉल्यूशन के कारण आपको बहुत बार डांट भी मिलती रहेगी। सॉइल पॉल्यूशन मालूम है, थर्मल, उष्मीय, इवन लाइट पॉल्यूशन, ये एक्सरेज, आपके मोबाइल रे से होने वाला जो है ये ऐसे कुछ, ये इवन एक्स्ट्रा लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, इससे भी पॉल्यूशन संभव है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट पर असर पड़ता है उसका। यानी पॉल्यूशन बोलने से क्या है, जब हमारे नेचुरल हैबिटेट में आने वाले यानी प्राकृतिक रूप से जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, इन सब पे जो असर पड़ेगा वो पॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि उसका बैड इफेक्ट्स दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के पॉल्यूशन हमारे चारों ओर है। उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आज हम देख रहे कोरोना के कारण हम बेचैन है। क्यों है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में उसकी कोरोना वायरस की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिससे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, और कम्युनिटी स्प्रेड के कारण हमें अपने आप को बचा कर रखना पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार से जिसके पॉल्यूशन ही है ये, कि वायरसेस वगैरह से भी कुछ डिसीजेस होते हैं, मतलब एक्सेसिव उसका जब निर्माण हो जाता है तो उससे डिसीजेस होते हैं। वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हम पर होते हैं। मतलब एक प्रकार से हमारी हेल्थ पर उसका असर पड़ रहा है, इसलिए वो एक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। तो ऐसे पॉल्यूशन से इवन फॉग, सुबह का जो फॉग हमें, वो भी कभी कभी मान लो यदि एक्सीडेंट भी करवाता है तो वो भी एक प्रकार से पॉल्यूशन हो जाता है। वो फॉग सफ़ेद है तो बात है, जब व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं तो वही फॉग ब्लैक फुटी हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट करवाता है। देन आपके पुस्तक में इसके बाद एक चार्ट दिया है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। उसके कंपोनेंट्स दिए हैं, फैक्टर्स, कंपोनेंट्स कौन से फैक्टर्स, जैसे कि एयर पोल्यूशन के दिए, वैसे आपको वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब के फैक्टर्स, ये चार्ट आप खुद कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको एक्टिविटीज़ बहुत है, इस साल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का अभी चेंजेस सिलेबस में होने वाला है, इसलिए आप खुद इसे भरेंगे। बहुत सरल है वैसे, और पिछले साल शायद आप पढ़े भी हैं ऐसे। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन एक पूरा कंप्लीट कर देते, कि जैसे कि एयर पोल्यूशन, इसके कंपोनेंट्स दिए हैं, उसके सोर्सेस क्या है, तो बहुत सारे सोर्सेस है इसके, व्हीकल्स है, इंडस्ट्रीज है, उसके बाद इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इवन फर्टिलाइजर्स भी, ठीक है ना। देन फ्रिज में यूज होने वाले, एसी में यूज होने वाले सेब से जैसे कि ऐसे है, इसका इफेक्ट क्या होगा एयर पोल्यूशन से, इरिटेशन ऑफ आईज होगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर असर पड़ेगा। उसके बाद हमारे ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी हमारे ब्लड की कम हो जाएगी, कैंसर, टीबी जैसे भी बीमारियां हो सकती हैं। इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है। तो कैसे कंट्रोल करना है, तो हमें वेल इक्विप्ड मशीनरी यूज करनी पड़ेगी। मैक्सिमम यूज हम पेस्टिसाइड का कर रहे हैं तो हमें उसे मिनिमम करना पड़ेगा। प्लांटेशन करना पड़ेगा ताकि ये एक्सेसिव जो कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये सभी जनरल पॉल्यूशंस के प्रकार आपको मालूम है। हम थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पर। ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पिछले साल के 10th क्लास के पेपर में एसएससी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन 2 प्रकार से होता है। इसके मेन 2 रीजंस है, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यूवी जैसे अल्ट्रावायलेट, उस दिन सोलर एक्लिप्स था तो आपको ये रिस्ट्रिक्ट किया गया रहेगा घर से देखने के लिए, क्योंकि बिना कोई ऐसे यानी जैसे कि
कोई फोटोग्राफिक प्लेट है या कोई विशिष्ट प्रकार का चश्मा है, उसके अलावा हम उसे देख नहीं पाते कि उससे निकलने वाले यूवी रेज जो है वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। या IR यानी इंफ्रारेड, ऐसे कुछ नेचुरल रेडिएशन से, उसके बाद एक्सरेज और एटॉमिक एनर्जी प्लांट मालूम रहेगा आपको, तारापुर में जैसे महाराष्ट्र में, तो ऐसे सब जगह से कुछ यूरेनियम जैसे प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम जैसे अन्य पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो उनसे भी कुछ ऐसे रेज बाहर आते रहते हैं और ये रेज हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो जाते हैं। उसकी कुछ घटनाएं जो है, चेरनोबिल मालूम रहेगा 1986 में, वहाँ पे जैसे अपने महाराष्ट्र में एक अप्सरा न्यूक्लियर प्लांट है, जैसे चेरनोबिल में रशिया में ऐसे ही कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं रहने से एक बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था। देन विंड स्केल 3 माइल्स आइसलैंड मिशैप्स, एक ऐसे सभी मिशैप्स है कि जैसे कि ये विंड स्केल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। तो ऐसे मिशैप्स जो है वो काफ़ी दुनिया को बता चुके हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कितना गंभीर हो सकता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। हिरोशिमा नागासाकी मालूम है आपको, वो एक प्रकार से ऐसे ही रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जैसे है। वहाँ पे चौथी पीढ़ी में भी उसके बैड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ब्लाइंड पर्सन्स, वहाँ ब्लाइंड बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स रेडिएशंस के हैं, जैसे कि कैंसरस ग्रोथ उससे संभव है, हमारे बॉडी टिश्यू डिस्ट्रॉय हो सकता है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि ये ब्लाइंड पर्सन मिथिल आइसोसाइनेट एक प्रकार मालूम रहेगा आपको, भोपाल गैस कैंट ट्रेजेडी में, ठीक है, वहाँ पर ऐसे अभी भी ऐसे जेनेटिक चेंजेस दिखाई देते हैं और हमारा विजन यानी दृष्टि भी एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की। इसके लिए पब्लिक साधारणतः अवेयर नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिक को अवेयर करना है और वो सभी वैल्यूज हम सब में आने के लिए चाइल्डहुड से ही आपको ये सब इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। आप सब में वो वैल्यूज लाना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए एनवायरनमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड और अफेक्शन और नॉलेज, ये सभी वैल्यूज आप में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कंजर्वेशन करना ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकना, एनवायरमेंटल का कंजर्वेशन करना, यह हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे नेक्स्ट पीरियड।